हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिंपल 4 टक्स ब्लाउज की स्टिचिंग। इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग फ्रंट साइड से शुरू करेंगे। तो फ्रंट साइड का जो पार्ट है हमारा अस्तर का, वो जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग सेंटर से कट कर लेंगे, क्योंकि मैंने बंद साइड से कटिंग किया था इसीलिए। और जो मेन फैब्रिक है वो भी हमारा यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम लोग अलग कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट साइड का ओपन ब्लाउज है। और उसके बाद हम एक पार्ट लेंगे अपने मेन फैब्रिक का, और मेन फैब्रिक की सीधी साइड में हमें अस्तर के पार्ट्स को इस तरह से रखना है, जैसा आप लोग वीडियो में देख पा रहे हो। उसके बाद नीचे से हम लोग जितना हमने मार्जिन लिया था स्टिचिंग के लिए, उतनी मार्जिन लेके स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नीचे से स्टिचिंग कर दी है। उसके बाद हम लोग अपने अस्तर के पार्ट पे दाब स्टिचिंग लगाएंगे, और दाब स्टिचिंग लगाने के बाद जो हमारा अस्तर का पार्ट है उसको हम लोग मेन फैब्रिक के उल्टी साइड कर लेंगे। उसके बाद हम और एक स्टिचिंग लगाएंगे, ताकि जो हमारा मेन फैब्रिक और वह अस्तर है वो दोनों अटैच हो जाएं। इसी तरह से हम लोग पूरे में और स्टिचिंग लगा देंगे, ताकि मेन फैब्रिक और हमारा जो अस्तर है वो अटैच हो जाए एक दूसरे से। तो इस तरह से हमने स्टिचिंग लगा ली है, आप लोग देख सकते हो। तो एक में हमने मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लिया है, नीचे से फिनिशिंग भी हो चुकी है। सेम ऐसे ही हमने दूसरा साइड के पार्ट में भी कर लिया है। और उसके बाद जितना भी हमारा मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो हमें कटिंग कर लेना है। तो मेन फैब्रिक को हमने कटिंग कर लिया है, दूसरा भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे मेन फैब्रिक को। अभी हमें यहाँ पे अपने ब्लाउज में डाट लगाना है। तो चारों डाट हमें लगाने से पहले यहाँ पे स्टिचिंग लगाएंगे, तो वो मैं दिखाती हूँ किस तरह से आपको लगाना है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे वीडियो में देख पा रहे हो, सिंपल ही आपको स्टिचिंग लगा लेनी है। ये हम इस तरह इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा जो मेन फैब्रिक वो अस्तर है वो अलग अलग ना रहे, वहाँ से जुड़ा रहे, ताकि जब हम लोग सेंटर से इसको पकड़े तो मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों बराबर से पकड़ में आ जाए। तो इसके लिए हमें इस तरह से स्टिचिंग लगानी है। तो सेम दोनों ही पार्ट्स में हमें ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने स्टिचिंग लगा ली है। अभी हम डाट लगाएंगे, तो डाट आपको कितना लेना है वो देखिए। तो सेंटर डाट ही हमें सबसे ज़्यादा लगानी है। तो सेंटर डाट हम यहाँ पे इसको, हमारा सेंटर है, तो यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे। और हमने 1/2 इंच लिया था एक्स्ट्रा डाट के लिए, तो 1/2 इंच ही मार्किंग करके हम लोग यहाँ पे सेंटर डाट लगाएंगे। स्मॉल साइज़ का है तो हम 1/2 इंच ही लगाएंगे। अगर आपका बस्ट बड़ा है तो आपको 1 इंच 1.5 इंच तक लगानी पड़ सकती है। तो ये हमने सेंटर डाट लगा लिया है। अभी चारों डाट लगाएंगे, तो सॉरी, तीनों डाट लगाएंगे। तो तीन जो डाट है हमारी, सभी डाट 1/2 इंच की लगेगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमने सभी जो डार्ट्स है वो लगा ली है, और ये इजीली इस तरह से हमारा डार्ट रेडी हो चुका है। आप इसका पफ दे सकते हो कितना अच्छा से आया है। तो दूसरे में भी हम लोग सेम तरीके से डार्ट लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरा भी जो पार्ट्स है वो रेडी कर लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरे पार्ट्स में मैंने डार्ट लगा लिया है। इसका भी पफ जो है बहुत अच्छा से आया है स्मॉल बस्ट के हिसाब से। तो दोनों पार्ट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अभी हम बैक साइड के पार्ट्स को रेडी करेंगे।
तो उसके लिए मैंने ये बैक साइड का पार्ट्स ले लिया है मेन फैब्रिक का, और इसको हम इस तरह से ओपन कर लेना है। उसके ऊपर में मेन फैब्रिक की सीधी साइड में हमें अस्तर के पार्ट को रखना है, और नीचे से हमने जितना कटिंग में मार्जिन लिया था स्टिचिंग के लिए उतनी मार्जिन लेके हम स्टिचिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टिचिंग लगा ली है। अभी हम लोग इसके अस्तर के पार्ट्स में दाब स्टिचिंग लगाएंगे। दाब स्टिचिंग हमारी लग चुकी है। अभी अस्तर के पार्ट को मेन फैब्रिक की उल्टी साइड करके नीचे से हम लोग सिलाई लगाएंगे, जैसा हमने अपने फ्रंट साइड के पार्ट में किया था वैसे ही। तो इससे हमारे जो नीचे है फिनिशिंग होती है और हमें दूसरी पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी हमें पूरा जो है अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करना है, तो उसके लिए हमें सिलाई लगा लेनी है जैसा हमने फ्रंट साइड के पार्ट में किया था। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा ली है और दोनों मेन फैब्रिक और अस्तर अटैच हो चुका है। उसके बाद मेन फैब्रिक को हमें कटिंग करना है। तो उससे पहले मैं आपको डार्ट के लिए मार्किंग बता देती हूँ। 3.5 इंच की दूरी ली है मैंने, और जो डार्ट है वो मैं 6 इंच की ऊंचाई तक ले रही हूँ, क्योंकि डार्ट हमारा नेक जो है वो हमारा छोटा है इसलिए। और इस तरह से मैंने मार्किंग कर दी, और इसी मार्किंग को हमें दूसरे साइड भी लाना है। तो सेंटर से हम लोग फोल्ड कर देंगे और हल्का हल्का सा हम लोग प्रेस करेंगे, तो इससे हमारा जो मार्किंग है वो दूसरा साइड भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया है, आप लोग देख सकते हो। अभी हमें डार्ट लगानी है, तो इस तरह से हमें डार्ट को पकड़ना है सेंटर से, मार्किंग के सेंटर से, और उसके बाद जितना आपने डार्ट के लिए मार्जिन लिया है उतनी ही मार्जिन लेके यहाँ पे स्टिचिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं डबल स्टिचिंग लगा रही हूँ। सेम ऐसे ही दूसरी साइड का भी डार्ट लगा लेंगे। तो दोनों डार्ट हमारी लग चुकी है। अभी हमें एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो कट कर लिया है। अभी हमें शोल्डर को जोड़ना है, तो उसके लिए हमें फ्रंट साइड का पार्ट चाहिए होगा। तो ये मेरा एक फ्रंट साइड का पार्ट है, वो मैंने ले लिया है। दोनों पार्ट्स को बराबर रखना है और उसके बाद 1/2 इंच की स्टिचिंग लेनी है, या आपने जितना मार्जिन लिया है उतना आपको लेना है। तो एक साइड का हमारा जो शोल्डर है वो जुड़ चुका है। सेम ऐसे ही दूसरी साइड का भी जोड़ लेंगे। तो दोनों साइड का हमने शोल्डर जोड़ लिया है। अभी हमने आई और हुक की पट्टी नहीं लगाई है, तो मैं सबसे पहले हुक की पट्टी लगा रही हूँ। हुक पट्टी को मैंने डबल करके लिया हुआ है। उसके बाद इस हुक की पट्टी को हमें यहाँ पे उल्टी साइड, ब्लाउज की उल्टी साइड हमें फोल्ड करना है, इस तरह से जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हो। और आप यहाँ पे चाहो तो स्टिचिंग या तो आप तुरपाई भी कर सकते हो। तो हमारी हुक की पट्टी लग चुकी है। अभी हमें आई की पट्टी लगानी है। तो आई की पट्टी के लिए मैंने जो है ये वाला फैब्रिक लिया हुआ है 2.5 इंच का, और इसमें मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को अटैच करके लिया हुआ है, और ये हम सिंगल पीस ले रहे हैं। उसके बाद ब्लाउज के उल्टे साइड में हमें अपने पट्टी को रखना है, पट्टी की सीधी साइड को रखना। तो यहाँ पे स्टिचिंग हम लगा रहे हैं, और पट्टी में हम लोग यानी आई की पट्टी में हम लोग डबल स्टिचिंग लगाएंगे। तो मैंने डबल स्टिचिंग भी जो है लगा ली है। अभी हमें इसको सीधी साइड फोल्ड करना है अपने फैब्रिक के। तो आपको इस तरह से फोल्ड करना है। सबसे पहले नीचे का पट्टी फोल्ड करना है, कपड़ा फोल्ड करना है। उसके बाद 1/2 इंच फोल्ड करके एक इंच में फोल्ड करके स्टिचिंग लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा ली है। अभी मैं 0.25 की दूरी में और एक स्टिचिंग लगा दी। तो यहाँ पे मैंने आई की पट्टी में 3 स्टिचिंग लगाई है। आप चाहें तो 2 स्टिचिंग भी लगा सकते हो। तो इस तरह से हमारी आई और हुक की पट्टी रेडी हो चुकी है। अभी हमें नेक की फिनिशिंग करनी है। तो दोनों पार्ट्स को हमें बराबर रखना है, इस तरह से जैसा आप लोग वीडियो में देख पा रहे हो। उसके जो भी आपका छोटा है नेक, जैसे ये हमारा जो आई की पट्टी है वो हमारी छोटी है नेक की तरफ से, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना जो
हुक की पट्टी है, हुक की पट्टी बड़ा है हमारा, तो उसको हम लोग कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और आई की पट्टी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी कट कर लेंगे। उसके बाद दोनों को दोबारा से बराबर से रख के देखेंगे कि ये बराबर है कि नहीं। तो ये बिल्कुल बराबर है। अभी नेक की पट्टी में मुझे ये पाइपिंग लगानी है, तो मैंने गोल्डन कलर की पाइपिंग ली हुई है। इस पाइपिंग को हमें आई की पट्टी से पाइपिंग को 1/2 इंच एक्स्ट्रा बाहर रखेंगे। उसके बाद हम लोग स्टिचिंग लगाएंगे। बराबर से रखते हुए आपको गोलाई में ध्यान रखना है कि गोलाई में गोलाई से ही आपको पाइपिंग को रखना है और सिलाई लगानी है, वरना जब हम ब्लाउज रेडी कर लेंगे तो नेक से ये उठा उठा सा रह जाएगा। तो इसीलिए पाइपिंग लगाते टाइम आपको ध्यान देना है। तो जैसा आप लोग वीडियो में देख पा रहे हो, इसी तरह से रखते हुए आपको पूरी नेक में जो है पाइपिंग अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने पाइपिंग अटैच कर ली है। अभी हमें पाइपिंग को निकालना है, क्योंकि ये रेडीमेड पाइपिंग है। तो जहाँ जहाँ पे राउंड आता है वहाँ पे सबसे पहले तो हमें कटिंग लगानी है, ताकि जब हम पाइपिंग को पलटे तो ये आसानी से पलट जाए और जो गला है वो भी बैठ जाए आसानी से बॉडी में। तो इस तरह से 1/2 इंच वाला को इस तरह से फोल्ड करना है अंदर। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करके जो हमारा पाइपिंग है वो जितना निकलता है उतना निकालते हुए हमें पूरी में स्टिचिंग लगा लेनी है। तो आप लोग देख सकते हो हम इस तरह से पाइपिंग को निकालते हुए जा रहे हैं। तो इसी तरह से हमें पाइपिंग लगानी है। तो ये मैंने पूरी में जो है पाइपिंग लगा ली है। तो ये हमारा नेक भी रेडी हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे आप चाहे तो तुरपाई लगा सकते हो यहाँ, लेकिन मैं यहाँ स्टिचिंग लगा रही हूँ। लेकिन आप चाहे तो हाथ की तुरपाई भी कर सकते हो, इससे जो है गले में फिनिशिंग अच्छे से आती है। तो पूरी में हमें इसी तरह से लगा लेनी है स्टिचिंग। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा ली है। अभी हमारा नेक पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो हमारा नेक रेडी हो चुका है। अभी हम लोग स्लीव्स को जोड़ेंगे। तो ये मैंने स्लीव्स लिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। मैंने मैन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अटैच कर लिया है। तो अभी मैं आपको स्लीव्स किस तरह से जोड़ना है वो मैं बताती हूँ। तो फ्रंट साइड का पार्ट हमारा फ्रंट साइड में रहेगा और बैक साइड का पार्ट बैक साइड में। और जो हमारा स्लीव्स का सेंटर रहेगा वो हमारे जो ब्लाउज है उसके शोल्डर के सेंटर में रखना है। तो इस तरह से आपको बराबर से रखते हुए पूरी में जो है सबसे पहले एक साइड का स्टिचिंग हम लगाएंगे, यानी बैक साइड का स्टिचिंग लगाएंगे। बैक साइड के स्लीव्स को जोड़ेंगे और यहाँ पे मैं 1/2 इंच की स्टिचिंग लेते हुए मैं स्लीव्स को जोड़ रही हूँ, क्योंकि मैंने जो है मार्जिन में 1/2 इंच का ही मार्जिन लिया था। तो यहाँ पे हमारी एक तरफ की लग चुकी है स्लीव्स। यहाँ मैं डबल स्टिचिंग लगा रही हूँ। जब भी अगर आप किसी कस्टमर का बनाए हैं तो आपको डबल ही स्टिचिंग लगानी है। अभी हम दूसरी साइड का भी ऐसे ही लगा लेंगे, यानी फ्रंट साइड का। और दोनों पार्ट्स को आपको बराबर रखना है, स्लीव्स को भी और आपका जो ब्लाउज है उसको भी। खींचना नहीं है किसी भी पार्ट्स को। और यहाँ पर भी मैं डबल स्टिचिंग लगा के ले रही हूँ। इससे जो है हमारे स्लीव्स में मजबूती बनी रहती है, इसलिए। तो ये हमारा स्लीव्स लग चुका है। दूसरी साइड का भी हम लोग सेम ऐसे ही लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरी साइड का भी स्लीव्स जो है लगा ली है। साथ में यहाँ पे पैकिंग की सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है। अभी फिटिंग करना है हमें ब्लाउज की, तो उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो आई की पट्टी है यहाँ पे आ रही है। तो यहीं से हम लोग अपना मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कमर का मेज़रमेंट लिया। उसके बाद वहीं से आई की पट्टी से, जहाँ पे हमारा आई की पट्टी शुरू होती है, वहीं से हम लोग बस्ट का भी लेंगे मेजरमेंट। तो बस्ट मेरा 8 इंच है, क्योंकि हमने 32 साइज़ के हिसाब से बना रहे हैं।
और स्लीव्स का मोहरी है 9 इंच, तो उसके अकॉर्डिंग हमने मार्किंग कर दिया। और सभी मार्किंग को हम इस तरह से मिला लेंगे, यानी सीधा लगे खींच लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी मार्किंग कर लेंगे। तो मार्किंग करने के बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फिटिंग की सीधी सिलाई। तो यहाँ पे हमारी जो फिटिंग की सिलाई है वो लग चुकी है। तो यहाँ पे मैं और एक यानी स्टिचिंग लगा रही हूँ, ताकि कोई भी कस्टमर अगर लूज़ करना चाहे तो इजीली लूज़ कर सके ब्लाउज को। तो हमने दोनों साइड की जो फिटिंग की सिलाई है वो हमने लगा ली, आप लोग देख सकते हो। इस साइड भी और दूसरी साइड भी मैंने लगा ली है। अभी मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ कि ये जो ब्लाउज़ है हमारा किस तरह से दिखेगा। तो ये हमारा ब्लाउज़ इस तरह से सिंपल 4 टक्स ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।